नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पूर्वी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। कल कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा, तो मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश का अनुमान। पूर्वी हरियाणा के किसान पालक की बुआई करें तो दिल्ली और उसके आसपास मिर्च, बैंगन और अगेती फूलगोभी लगाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पूर्वी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 दिन केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, इन हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान जताया जा रहा है। और बुधवार और गुरुवार को अनुमान है ओडिशा और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बता दें आपको, बुधवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं काफी भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। बता दें आपको, 2 दिन केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भारी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही बताएं ओडिशा और झारखंड का हाल, तो बुधवार और गुरुवार को यहां भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही बुधवार को हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश के आसार हैं, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। बुधवार को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में कई जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन बिहार में कुछ जगह बरसात का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही बुधवार को छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। बुधवार को विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही वहीं बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है।
जबकि बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं। इसके साथ आइए अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। वहीं पंजाब में कई जगहों पर बादल बरसे। इसके साथ ही बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी कई जगहों पर वर्षा हुई और बता दें आपको हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी कई जगहों पर बादल बरसे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको विदर्भ का हाल, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बारिश देखी गई। वहीं बिहार के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर बरसात हुई। साथ ही बात करेंगे असम और मेघालय की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बरसात दर्ज की गई। तो बता दें आपको मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं काफी भारी बरसात हुई। इसके अलावा केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। अब बात करेंगे तेज हवाओं की, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये था मौसम का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में और सबसे पहले आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बता दें आपको कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। और इसके अलावा बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की, तो पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान के हाल के बारे में। देश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन में अब बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में आपको बताएंगे कि इस समय नई फसलों की बुआई और रोपाई के लिहाज से बिल्कुल मौसम अनुकूल चल रहा है और समय भी अनुकूल है। ऐसे में कहाँ कौन सी फसल की बुआई या रोपाई कर सकते हैं हमारे किसान, इसके लिए जरूरी है कि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय लौकी, कोहरा, खीरा, करेला, तोरी जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा तरबूज की बुआई जारी रखे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीफ प्याज, पत्ता गोभी, बैंगन, मिर्च, टमाटर और अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाते रहे। मध्य गुजरात के किसान फिलहाल धान, मिर्च और टमाटर की रुपाई करते रहे। वहीं उत्तरी गुजरात में मूंगफली के साथ अरंडी की बुआई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में जहां प्याज, बैंगन, मिर्च, टमाटर और अगेती फूल गोभी की पौध तैयार हो गई है, वहां इनकी रुपाई कर ले। वहीं पूर्वी विदर्भ के किसान इस समय धान की रुपाई कर ले। मध्य महाराष्ट्र में धान के अलावा अड़साली गन्ने की रुपाई करते रहे। मध्य पंजाब के मैदानी इलाके में बासमती धान की रुपाई का काम पूरा कर ले। यही लौकी, कोहरा, तोरी और खीरी जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई का काम पूरा कर ले। वहीं पूर्वी हरियाणा में पालक की बुआई करे। दिल्ली और उसके आसपास के किसान इस समय मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की रुपाई करे। यही खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर ले। दिल्ली और उससे सटे इलाकों के किसान इस समय प्याज की रुपाई भी मुख्य खेत में कर ले। मध्य प्रदेश में किसान इस समय अरबी और अदरक की रुपाई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के अनुसार आप कौन सी फसलों का चुनाव कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे बैंगन की खेती के बारे में। इस मौसम में बैंगन की रोपाई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसे में क्या है रोपाई का सही तरीका और किन किन कीटों से फसल को बचाने की जरूरत है, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट पर। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें।
तो जाना आपने बैंगन की खेती आप करना चाहते हैं तो ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इन्हीं के हिसाब से आपको खेती के कार्य करने हैं, तभी आगे चलकर एक स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाली उपज आप हासिल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे पश्चिमी राजस्थान के किसानों को सलाह है अरंडी और चारे की बुआई का कार्य जारी रखें। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसान इस समय बाजरे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में ग्वार, मूंग, राजमा, लोबिया की बुआई का काम भी जारी रखें। कपास की फसल को कीटों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह समय समय पर जरूर लेते रहें। साथ ही भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा हो सकता है इस समय। ऐसे में भिंडी की पत्तियां और फल पीले पड़ जाएं तो विशेषज्ञों की सलाह लें और उसके अनुसार ही उपचार कार्य करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि जूट की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में अमन धान की रोपाई का कार्य करते रहें किसान। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में ही मूंग और उड़द के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार भी जरूर कर लें। साथ ही बिहार में धान की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही बात करेंगे बिहार की ही, खासतौर पर ऊपरी इलाकों की, तो यहाँ पर अरहर की बुआई कर लें किसान। साथ ही झारखंड की बात करें तो यहाँ अरहर, उड़द, ज्वार और मडुआ की बुआई कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहेगा मौसम के हाल में। बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पूर्वी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 दिन केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बात करेंगे इनकी रफ्तार की तो बता दें आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। साथ ही बुधवार और गुरुवार को ओडिशा और गुजरात के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। बता दें आपको इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बरसात का अनुमान है। बता दें आपको पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल, तो बुधवार को यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे